स्टार्ट होती है तो हमें ये सीन दिखाया जाता है कि समुंदर से कुछ अजीब व गरीब क्रिएचर निकलकर सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और इन्हें पैरासाइट का नाम दिया गया है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सोया होता है और तभी एक पैरासाइट रेंगते रेंगते उसके कान के अंदर घुस जाता है। वो आदमी बहुत तड़पता है और फिर नॉर्मल होकर सो जाता है। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सिंची था। वो रात को अपने कमरे में हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रहा होता है। वो पैरासाइट उसके कान में घुसने का कोशिश करता है लेकिन उससे घुसा ही नहीं जाता तो वो उसके नाक के पास चला जाता है। सिंची को खारिश होती है तो वो समझता है कि कोई कीड़ा है तो वो उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ पर काट कर उसके हाथ के अंदर चला जाता है। तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है तो वो उनसे कहता है कि देखिए ना, मेरे हाथ में कुछ चला गया है। लेकिन जब उसकी मॉम उसका हाथ देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि सिंची ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा होता है तो उसे अपने हाथ में बहुत अजीब फील होता है और फिर दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में पैरासाइट चला गया था। फिर वो आदमी अपनी बीवी के सामने जाता है और अपना मुंह खोल लेता है। उसका मुंह बहुत ही खौफनाक और बहुत ही बड़ा था और वो अपनी ही बीवी का सिर अपनी मुंह में लेकर अपना खौफनाक मुंह बंद कर लेता है और ये सब उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। फिर हमें सिंची दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाते हुए रास्ते में अपनी दोस्त से मिलता है। वो भी सिंची में काफी अजीब हरकतें नोटिस करती है और जब वो स्कूल पहुंच जाता है तो उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था, जैसे उसके राइट हैंड में बहुत सा पावर आ गया था। फिर वो घर आता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ मूव करने लगता है और उसे रोकता है। फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल गया है और वो सिंची से बातें भी करता है। फिर हम देखते हैं कि वो सिंची की बुक्स भी पढ़ा करता था और उसके लैपटॉप भी यूज किया करता था क्योंकि वो इंसानों के रहने के तौर तरीके जानना चाहता था। जब इसने सिंची की बॉडी में घुसने की कोशिश की थी तो सिंची ने इसे रोक लिया था, इसलिए अब ये सिर्फ राइट हैंड में ही था और उसी हाथ को कंट्रोल कर रहा था। ये अपना नाम मिगी बताता है और कहता है कि तुम मुझे कभी मत काटना क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम मेरे होस्ट जो हो। अब हम देखते हैं कि सिंची और मिगी के बीच में दोस्ती होने लगी थी लेकिन बाकी सब लोग जिनको पैरासाइट ने इन्फेक्ट किया था वो पूरे सिटी में बहुत तबाही मचाते हैं और इंसानों को खा रहे थे। दूसरी तरफ मिगी सिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है। वहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यानी पैरासाइट इंसानों का मीट खा रहे होते हैं। वो सिंची को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है और उसे भी मीट ऑफर करते हैं लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं है बल्कि ये तो अभी भी इंसान है तो वो उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मिगी उनको आगे से मारता है और सिंची की जान बचाता है क्योंकि अगर सिंची मर जाता है तो वो खुद भी मर जाएगा और ये इसने अपने फायदे के लिए किया था। अब न्यूज आती है कि सिटी के लोग मारे जा रहे हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन्हें मारने वाला है कौन क्योंकि पैरासाइट अपना ये काम बहुत ही होशियारी और चुपके से कर रहे थे। सिंची मिगी से कहता है तुम अपने साथी पैरासाइट को क्यों नहीं कहते कि इंसानों को ना खाए। मिगी उसे कहता है कि तुम भी तो वेजिटेबल्स और जानवरों के मीट खाते हो तो इसी तरह से हम लोगों का खाना इंसानी है तो इसमें बुरी बात क्या है। अब मिगी को पता चल जाया करता था कि उसके आसपास कौन सा पैरासाइट है तो जब सिंची स्कूल जाता है तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक और पैरासाइट है और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी टीचर थी। वो टीचर जब सिंची को देखती है तो उसे भी पता चल जाता है कि सिंची भी इन्फेक्टेड है लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती बल्कि मैं उनके तरीके इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि इंसानों जैसी क्वालिटीज हमेशा मुझ में रहे। वो उसे 2 और पैरासाइट के पास लेकर जाती है। उनमें से एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। वो बताती है ये पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा। हम भी इंसानों की तरह ही रहना चाहते हैं और हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को सरेआम नहीं मारेंगे लेकिन छुप के मीट खाना चाहते हैं। तो क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे? लेकिन मिगी इस बात को नहीं मानती।
इंसान था। अब अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उन लोगों के पास आता है तो मिगी सिंजी को बताता है कि ये हमें मारने आया है क्योंकि इसे पता चल गया है कि हमने उस दिन रेस्टोरेंट पे एक पैरासाइट को मारा था और इसी के साथ वो पैरासाइट इन पर अटैक कर देता है। अब मिगी और सिंजी भी बहुत लड़ते हैं और इसको फाइनली मार देते हैं। जब सिंजी घर आता है तो इसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने एक मर्डर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की बॉडी से वो पैरासाइट निकलकर किसी और के बॉडी में चला जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि सिंजी की माँ थी और वो सिंजी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। मिगी सिंजी को बताता है कि वो तुम्हें मारना चाहती है तो सिंजी कहता है कि खबरदार अगर तुमने मेरी माँ को कुछ कहा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ मारी जाए। लेकिन देखते ही देखते उसके माँ का सिर भी बाकी पैरासाइट की तरह खुलने लगता है और वो सिंजी पर अटैक कर देता है। उसका बहुत खून जाया होता है और वो मरने के करीब होता है, लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोबारा से उठ खड़ा हुआ है। तो मिगी उसे बताता है कि तुम बहुत जख्मी हो गए थे बट मैंने अपने सेल से तुम्हारे जख्मों को ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ बुरी बात ये थी कि अब सिंजी के बॉडी पे भी मिगी के सेल चले गए हैं और अब वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो रहा था। सिंजी अपनी मॉम को ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलती तो वो टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो टीचर भी उसे नहीं बताती। फिर मिगी उसे बताता है कि अब दिन में मुझे भी 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी और उस टाइम में तुम्हें बचा नहीं सकूंगा तो तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन क्योंकि मिगी के सेल्स भी उसके बॉडी में थे तो उसके अंदर भी अब मिगी की क्वालिटीज आ चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट जिसको टीचर ने दिखाया था जो कि अब पैरासाइट बन चुका था, वो भी सिंची के स्कूल में ही एडमिशन लेता है। वो सिंची का दोस्त बनने का ड्रामा करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है कि वो पैरासाइट है और फिर वो स्टूडेंट इन सबको मार देता है। इसके बाद वो सिंची की दोस्त को भी मारने जाता है, लेकिन सिंची अपनी दोस्त को उठाकर उस बिल्डिंग से जंप लगा लेता है। फिर वो टीचर वहाँ पर आती है और वो चाहती थी कि वो स्टूडेंट मर जाए क्योंकि इसकी वजह से उसका राज भी खुल सकता था। वो वहाँ पर ब्लास्ट करती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता और फिर पुलिस वहाँ पे आ जाती है, लेकिन वो पुलिस को भी मार देता है। अब मिगी सिंची को बताता है कि वो बिल्डिंग के छत पर है और सिंची दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाकर उसे एरो से मार देता है और उसके बाद वो टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है जो कि पैरासाइट था। टीचर अब उसे एड्रेस दे देती है। उस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अब भी उसके माँ के अंदर था, लेकिन यहाँ पे मिगी के सोने का टाइम हो जाता है तो इसका मतलब ये था कि सिंची को अब अकेले ही लड़ना था उस पैरासाइट को खत्म करने के लिए। जैसे तैसे करके वो उसकी गर्दन काट देता है, जिसके बाद उसकी माँ और उस पुलिस ऑफिसर दोनों मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिंची अपनी दोस्त से मिलने जाता है। वो बातें कर रहे होते हैं कि मैं एक एक करके सब पैरासाइट को मार दूंगा कि तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स ले रहा होता है और वो कोई जासूस था। और यहाँ पर ही इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।